एक ट्रक जिसका हमारे पास कोई नंबर ना था, बस हमें यह इंफॉर्मेशन थी कि इस ट्रक को एक रोड से गुजरना है जिसमें गैर मुल्की शराब मौजूद है। अक्सर या तो ऐसी इंफॉर्मेशन गलत होती है या फिर लीक हो जाती है, लेकिन हमें इस पर फौरी कार्रवाई करनी थी और हम कोई चांस नहीं ले सकते थे। हमने एक बार फिर एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ अपनी कमर कस ली। एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने अपने निकलने की तैयारियां शुरू कर दी। अब रिवर रोड पे जाना है, एक ट्रक की इन्फॉर्मेशन है, उसमें चाइनीज शराब की इन्फॉर्मेशन है बहरहाल। आप जाके देखेंगे, आप लोग मतलब तैयारी से और होशियारी से दोनों, कोई गलत गाड़ी नहीं रोकनी, गलत किसी चीज़ को भी पब्लिक को तंग नहीं करना है आप लोगों ने, ये आप खास तौर पर ख्याल रखें। ठीक है, आप लोग तैयार हैं फिर? सादकैन साहब की सरबराही में इस ऑपरेशन को जो है इस वक्त कवर किया जा रहा है और डीजी साहब की तरफ से बड़ी सख्ती से अहकाम है कि इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। शराब की स्मगलिंग नॉर्मली समंदर के रास्ते होती है, जो हम पहले भी आपको दिखाते आए, और ये कोई इन्फॉर्मेशन है कि रोड के ज़रिए जो है कोई ट्रक में सामान आ रहा है। अभी कुछ भी इस वजह से बिचौर हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें ख़ुद कुछ कन्फर्म नहीं है। अभी हम यहाँ से मूव कर रहे हैं सादकैन साहब की सरबराही में, और फिर वहाँ पर जो भी सूरत हाल होगी वो हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। यहां से एक्साइज डिपार्टमेंट का काफिला निकल चुका था। अब एक जगह के ऊपर नाकाबंदी कर ली गई जिसकी इंफॉर्मेशन मौसूल हुई थी। अब वक्त गुजरना शुरू हो गया था। हमें इस बात का खौफ था कि कहीं हम वक्त जाया ना कर रहे हों, क्योंकि वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और कोई शिकार अब तक हाथ ना आया था। जहन में यह सवाल भी आ रहा था कि कहीं यह नाका देखकर शिकार अपना रास्ता ना बदल ले, लेकिन अच्छी उम्मीद रखते हुए हम अपने काम में जारी थे। एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इस वक्त पिकेट लगाई हुई है सादकैन साहब की सरबराही में, और आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ट्रक ने यहाँ से गुजरना है, और अगर अभी ट्रक यहाँ से गुजरता है, ट्रक हाथ आता है, तो उसके बाद की सूरत हाल जो है वो हम देखेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो चेक कर रहा है ट्रक्स को। देखें अभी आगे क्या सूरत हाल निकल। गाड़ी को ये क्या पड़ा हुआ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, हमें नहीं। इस ट्रक को रोकने के बाद जब इसकी तलाशी ली गई तो इस ट्रक में से 10 कार्टन बियर के केन मौजूद थे। हमें ऐसा लगा जैसे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिकदार जो बताई गई थी वो इससे बहुत ज्यादा थी, लेकिन यहाँ तो बस कुछ कार्टन ही मौजूद थे। किधर लेके जा रहे हो? ये बल्दिया लेके जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये झूठ बोल रहा है। तो नहीं पता है क्या है? ये क्या क्या चीज़ है ये? नहीं, ये क्या है? ये क्या कहते हैं इसको? ये पता नहीं, मुझे तो लग रहा है शर्मा। झूठ बोल रहा है। सर, पढ़ा लिखा है? कुछ नहीं, कुछ पढ़ना जानता है तो ये क्या लिखा है? बियर लिखा नहीं लिखा इस पे? जी सर, फिर हमें तो पता नहीं है सर। क्या तुझे पता नहीं है कि तू जा रहा किसने है? दिया? गाड़ी में क्या होता है सर? तुम्हें हमें किसने दिया ये सामान? ये किमाड़ी से लेके आए। किसने दिया? सच बताओ। गाड़ी जैसे नहीं आता। तो तुम्हें किसी ने जब ट्रक दिया तो तुमने चेक नहीं किया ट्रक में क्या है? ये कार्टन जो पड़े थे किसी से काटा सर, है? मुझे तनख्वाह मिलती है महीने की, वो हमें बोलते हैं कि बस आप जाएं। कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? 25,000। 25,000 रुपए। तो अपनी जिंदगी का सौदा कर लो तुम। कुछ भी करते फिर तो 25,000 में इसमें बम बनाने का सामान ले जाओ। फिर तो हमें तो बोला तुम्हें नहीं पता इस गाड़ी में क्या है? नहीं। कहाँ से ला रहे हो तुम्हें ये भी नहीं पता? ये शख्स जो है वो झूठ बोल
लेकिन जो भी सिनेरियो होगा वो अभी हम जब ऑफिस जाएंगे तो हमें सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी इन्फॉर्मर की वो बिल्कुल ठीक थी, और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कार्टन थे जो सप्लाई हो रहे थे, जिसे बर वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट 10 कार्टन तकरीबन 10 कार्टन है जिसको एक्साइज एंड 200 डब्बे 200 डब्बे हैं ये, 200 डब्बे हैं ये, और 200 केन्स जो है इस वक्त सप्लाई हो रहे थे। लेकिन इस वक्त में एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की अच्छी कार्रवाई है, लेकिन इंफॉर्मेशन इससे बड़ी है और अभी मजीद तफ्तीश जो है वो बाकी है। इस शख्स को हिरासत में लेकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के दफ्तर लाया गया। अब इससे तफ्तीश का अमल शुरू किया गया। ये शराब कहाँ से आई है? शराब का सर हमें नहीं पता। तो तुम ऐसे ट्रक चला के लेके जा रहे हो? जी हमें तो बस गाड़ी की चाबी देते हैं और बोलते हैं कि भाई आप ये चीज़ फलानी जगह तक ले जाओ। शुरू में वही झूठ जो सब बोलते हैं। इसका कहना था कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है कि ट्रक में क्या है। तुम्हें नहीं पता इसमें क्या है? नहीं जी, सारा बकवास करते हैं। इसको लगाओ, इसको जरा सारा झूठ बोल रहा है तुम, झूठ बोल। हमारी से भी नहीं लेके आया, ये ट्रक के हमारी का नहीं है, हमारी से निकलते हैं, कंटेनर निकलते हैं, ये किसी बंगले से गाड़ी लेके आए। सही बता बेटा, नहीं तो ये सर बिल्कुल सही बता रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब सख्ती की गई तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसको लगाओ जरा, इसको 2 तरफ लगाओ, इसको जरा भी बताएगा। ये ट्रक लेकर ये हब चौकी की तरफ जा रहा था। कहाँ से लाए? सर ये खैबान मुआफिज से। अब सच बताया ना तुमने? जी। बंगले वहाँ क्या गोदाम है कोई? जी। अंदर गया तुम कभी गोदाम में? नहीं, अंदर हम लोग ने इजाज़त नहीं होती हमें। अंदर इजाजत नहीं है ना? जी नहीं। इसने डिफेंस के एक इलाके में मौजूद घर का पता बताया। इसके मुताबिक बाकी माल इस घर में मौजूद था। इसकी इंफॉर्मेशन पे एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी। अब तुम उस बंगले पे लेके जाएगा? जी बंगले पे ले जाओ। इसका माल किसका माल किसका है ये? सर ये चीनी है, उनके माल है। नहीं जी। ठीक है सर, वहाँ पे जाके चेक करते हैं। लेकिन इससे पहले एक मीटिंग डायरेक्टर जनरल सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के शुएब सिद्दीकी साहब के साथ हुई, जिन्हें इस पूरी सूरत हाल से आगाह किया गया। ठीक है, विश यू गुड लक, करो और फिर मुझे फौरी तौर पे इन्फॉर्म करो उसका। ठीक है। इनका अप्रूवल मिलने के बाद इस घर पे रेड करने का फैसला किया गया। अब केस कुछ इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। कड़ी से कड़ी मिल रही थी। हमारे पास इंफॉर्मेशन तो मौजूद थी, लेकिन ऐसे केसेस में हमें कुछ डर हर वक्त सताता रहता। हमें यह डर था कि कहीं ये इंफॉर्मेशन उन तक ना पहुंच गई हो कि उनका ट्रक पकड़ा गया और हमारे जाने से पहले वहां पर सफाई ना हो जाए। बगैर वक्त जाया किए एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस जगह का रुख किया। हम डिफेंस के उस इलाके में जहां पहुंचे थे। हाँ यही है बंगला। यही है ना घर? ये घर कवर कर। इस मकान को चारों तरफ से घेरने के बाद अंदर का रुख किया। लॉक है, धक्का दो। अंदर पहुंचे तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी थी। वहां पर खाना तो मौजूद था, लेकिन खाने वाले फरार हो चुके थे। लेकिन जल्दी में इतनी सारी गैर मुल्की शराब ले जाना नामुमकिन था। ये देखिए लगता है ये अभी गए यहाँ से, इनको पता चल गया। ये सब खाना पड़ा हुआ है, ये अभी यहाँ पे मौजूद थे, ये गए, इनको पता चला, इन्फॉर्मेशन आ गई पहले। ये देखिए यहाँ पर है, चीजें मौजूद हैं, चीजें मौजूद। इस घर के ड्राइंग रूम के अंदर बड़ी मिकदार में गैर मुल्की शराब मौजूद थी। इस घर को गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अच्छे खासे कार्टन है यहाँ पे साहब। जो इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही थी। बिल्कुल सही थी उसने जो दिए मुलजिम ने। ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ पर, और काफी कार्टन हमें यहाँ भी नजर आ रहे हैं, पीछे भी नजर आ रहे हैं। सारी यहाँ पे शराब मौजूद है, और ये इस पे लिखा हुआ चाइनीज से, तो चाइनीज है मेरे ख्याल से। चाइनीज विस्की है ये। गैर मुल्की शराब के कार्टन मौजूद थे, जिन्हें चेक किया जा रहा था। अब इस घर में एक्साइज डिपार्टमेंट ने तलाशी का अमल शुरू किया। चाइनीज विस्की यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी कोई निकला है यहाँ पर खूबसूरत पैकिंगों में ये, और ये सारा स्मगल होकर आया माल। स्मगल हो, सारा स्मगल हो गया। ये देखें, ये वही केन्स है जो वहां से, ये जो गाड़ी में निकले थे, ये देखें। और ये देखें, ये सारे कार्टन यहाँ पे मौजूद है, सारे कार्टन यहाँ पर मौजूद है अच्छी खासी नज़ार में। इनमें भी चेक करें, वही है जी। ये जो इन्फॉर्मेशन थी एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास, वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आई थी, और इस वक्त में यहाँ पे रेड हुई है इसकी इन्फॉर्मेशन पे, और डिफरेंट हमें बॉटल्स में नज़र आ रही है, डिफरेंट बॉटल्स हमें नज़र आ रही है। ये देखें, ये भी मुख्तलिफ ब्रांड की हैं। इस वक्त में सादखान साहब की सरबराही में यहाँ पे रेड हुई है,
घर के मुख्तलिफ कोनों से शराब की बड़ी मिकदार हमारा इस्तकबाल कर रही थी। मुख्तलिफ जगहों से गैर मुल्की शराब बरामद हो रही थी। अच्छा, ये अभी इनको मैं बता दूं कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर कर रही है। पता चली है जिसकी वजह से लोग भागे, क्योंकि ये सबूत है कि यहाँ पे कोई खाना खा रहा था और जैसे ही यहाँ पर एक्साइज एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई है तो यहाँ से फौरी तौर पे निकले। ठीक ठाक कॉटन यहाँ पर मौजूद है और भी इस वक्त जगह को चेक किया जा रहा है। मालूम करने पर पता चला कि यह घर किराए पे लिया गया था, जिसका किराया तकरीबन 2 लाख रुपए महीना लिया जाता था। इधर भी है जी जी जी, इधर भी आके दिखा दें जी। ये पूरा जगह भरी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भी सब वही है, ये भी, इसमें भी ये सारी यहाँ पर वही चीज लग रही। अब सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि जो लोग भी अपना घर गैर मुल्की कंपनीज को किराए पे देते हैं, क्या वो इस बात की तहकीक करते हैं कि ये गैर मुल्की कंपनी इसमें क्या काम सर अंजाम दे रही है? क्या ये जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं है या फिर वो भी इस काम में मुलव्विस होते हैं? ये एक सवालिया निशान है। ये इस तरह कोई ये तो नहीं है कोई अब कल को ये बोले कि जी मेरा तो कोई लाइसेंस वाला स्टोर था और मैंने उसका माल रखा। लाइसेंस वाला नहीं है, ये बिल्कुल ये इलीगल सामान है सारा। अच्छा, लाइसेंस वाले में किस तरह हमें पता चलता है कि अगर इस चीज का लाइसेंस होता नहीं, फॉरेन लिकर का। अच्छा, इसका फॉरेन लिकर का लाइसेंस ही नहीं होता है। फॉरेन लिकर का कोई लाइसेंस ही नहीं होता है जी। और ये एक चीज़ हमें भी पता चली है और ये यहाँ पर इन्होंने इस तरह अपना एक हाइड आउट, इससे मैं कह सकता हूँ कि हाइड आउट बनाया हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल हाइड आउट बनाया हुआ है, लेकिन अभी और मजीद चेक कर रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ भी पूरे हमें कार्टन से कार्टन नजर आ रहे हैं। ये डिफरेंट ब्रांड है, ये देख सकते हैं आप, ये डिफरेंट एक और ब्रांड है। और अभी जो कार्टन्स हैं इनको एक जगह करके काउंट किया जाए, इनको काउंट करके देखा जाए कितने कार्टन्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा इस केस पे डटे रहना अब हमारे काम आ रहा था। एक्साइज डिपार्टमेंट की एक बड़ी कार्रवाई, जिसके नतीजे में गैर मुल्की शराब की एक बड़ी खेप एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब्त कर ली थी। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मुबारक हो सर, रिकवरी हुई, ठीक ठाक है। अभी काउंट कर रहे हैं। मैंने कहा आपको बता दें कि गाड़ी तो है ही हमारी, उसमें जो थी पहले इन्फॉर्मेशन पे, बाकी जो बंगले पे रेड की है वहाँ से हमें ठीक ठाक रिकवरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त आपके सामने ख़याबान मुहाफ़िज़ बंगला नंबर में जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड की और साद खान साहब की सरबराही में। साद खान साहब, अब जरा हमें बताइएगा कि काफ़ी देर हमें यहाँ पर हो चुकी है, 4 से 5 घंटे गुजरने के बाद कितने कार्टन इसमें मिकदार मौजूद है? ये हमने अभी कार्टन काउंट किए ना, ये हैं इसमें से 52 तो बियर के कार्टन गाड़ी में निकले थे। 62 कार्टन जो बियर के हैं, ये सारी पाकिस्तानी बियर है और 1240 कैन बनते हैं। टोटल 1240 कैन पाकिस्तानी और एक कार्टन में 20 कैन एक कार्टन, और 282 कार्टन जो है विस्की के मिले, जिसमें 184 जो है वो 12 बॉटल हैं हर कार्टन में। ठीक है। और बाकी 98 में जो है वो 6 बॉटल। तो कितनी बॉटल? तकरीबन 2796 बॉटल्स बनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपने उस वक्त मुझे बताया था, मेरी भी नॉलेज के लिए और आवाम की नॉलेज के लिए, कि ये जो इम्पोर्टेड विस्की होती है ये किसी तौर पे अलाउ नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, किसी तौर पे अलाउ नहीं है, सिर्फ ये फॉरेनर्स को अलाउ है, वो भी लिमिटेड एम्बेसीज को ना, लिमिटेड एम्बेसीज को। इस तरह कोई अपने घर पे ये ज़ख़ीरा नहीं कर सकता? नहीं, इतनी बड़ी कंट्री तो कोई नहीं कर सकता। एक्साइज एंड टैक्सेशन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की एक बड़ी कार्रवाई, जिसके नतीजे में 2000 से ज्यादा गैर मुल्की शराब की बोतलों को जब्त किया गया। कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमें वहां से मौसूल हुई कि आजकल शहर के अंदर मंशियात की सप्लाई करने में रिक्शे टैक्सियों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक कार्रवाई नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने भी की। एक्साइज डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई कि मंशियात की सप्लाई रिक्शों के जरिए की जा रही है। इसकी वजह यह होती है कि अमूमन रिक्शा, टैक्सी और बसों पर कोई इतना शक नहीं करता। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक जगह की नाकाबंदी की और आने जाने वाले रिक्शों को चेक करना शुरू कर दिया। पीछे क्या निकालो, जरा सीट खोलो जरा।
भगा क्यों रहे थे? ये सीट उठाओ जरा। इसी दौरान एक रक्शे को रोका गया और इस रक्शे के अंदर से भारी मिकदार में चर्स बरामद की गई, जिसे कराची के मुख्तलिफ अड्डों पर सप्लाई किया जाना था। किसने दिया था तुझे? सर मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। चलो थाने। हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के माल खाने का भी दौरा किया, जहां पर बड़ी मिकदार में मंशियात और गैर मुल्की शराब के कॉटन मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त हम एक्साइज एंड टैक्सेशन नार्को डिपार्टमेंट के माल खाने में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी मिकदार में वो माल है जो कि पकड़ा गया था, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा साहब, साहब ये हमें बताइएगा कि जो ड्रग्स के हवाले से हमें बताइएगा कि उस पर आप लोगों की कितनी कार्रवाई होती है? अभी रिसेंटली मैंने एक सुनी थी कि आप लोगों ने रक्शे से ही पकड़ी थी, फिर कोई नाले के नीचे भी दफन थी, थोड़ा सा उसके बारे में। नाले के नीचे से हमने कोई तकरीबन 300 किलो पकड़ी है। अभी ये नूर वहाँ से अपना अल्लाह भला करे लकी सीमेंट के पास है, वो नाले के अंदर दबी थी और तकरीबन 30,000 आटे हैं वो। अच्छा, तो नाले के नीचे किस तरह दफन की हुई थी? में सारी दवाई हुई थी उन्होंने, पूरा जंगल था, पूरा वो जंगल के नीचे नाला जैसे जा रहा है वो। अगर कभी आपको होगा तो विजिट भी कराएंगे उसकी। ये यहाँ पर जो मौजूद है ये तमाम चर्च है? चाहिए जी हाँ, ये चर्च है सारी, ये चर्च है, इसमें कुप्पी भी है, जो कच्ची शराब आप लोग, कच्ची शराब वो भी है, और पीछे भी चर्च पड़े हैं, कच्ची शराब के ड्रम पीछे भी आपको जितना नजर आ रहा है वो चर्च है जो कि अब तक नार्को डिपार्टमेंट जो एक्साइज का वो इसको पकड़ चुका है और काफ़ी बड़ी मिकदार में यहाँ पे माल है। अगर हमें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी ड्रम्स मौजूद हैं जिसमें जो प्रीवियस कार्रवाइयाँ हुई हैं उनकी कच्ची शराब मौजूद। अच्छा, उसके बाद फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया डिस्ट्रॉय कर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन नार्को डिपार्टमेंट शुएब अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और अभी कार्रवाई भी की हमने एक बड़ी। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है इसका क्या रोल है और किन किन सेक्टर्स में? थैंक यू शेरी, और आज टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक्साइज डिपार्टमेंट के 2 मेजर फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन तो है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। हम 7 टैक्सेस हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक्साइज एंड टैक्सेशन जमा करता है, और उसके साथ जो दूसरा हमारा नेक्स्ट गोल है वो होता है नारकोटिक्स की डिटेक्शन का हवाले से। 7 टैक्सेस में अगर आपको मैं बताऊं तो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, कॉटन फ़ी है, इंटरटेनमेंट ड्यूटी है एंड प्रोफेशनल टैक्स। ये हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बेआफ पे जमा करते हैं। इसी तरह डिटेक्शन क्या है, हमारे यहाँ पूरा एक सेटअप है जो नारकोटिक्स की डिटेक्शन के लिए काम करता है। हमारी रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं। सर, रेवेन्यू के हवाले से ये डिपार्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? इसमें बड़ा मेजर रोल है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो रिकवरी होती है उसमें तकरीबन 40% जो रिकवरी है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से होती है। सर, दूसरा अभी हमने जो केस किया आपकी टीम के साथ, जो घर के ऊपर से इतनी सारी लिकर की बोतल्स बरामद हुई, चाइनीज शराब बरामद हुई, सर इसका क्या रीज़न है? आप क्या समझते हैं कि ये इतनी बड़ी जो तादाद में आ भी रही है, फिर हमें बिकती हुई भी नज़र आती है, इस पर क्या आप लोगों की प्लानिंग होती है, किस तरह काम करते हैं? होता यही है कि जो कुछ इन्फॉर्मल बेस पे कार्रवाई करते हैं, कुछ ये इनकी मोबाइलें अपने राउंड पे होती हैं मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ इनको इत्तला मिलती है, और उस बेस पे कार्रवाई करते हैं बेसिकली। आप क्या समझते हैं कि माशरे से अगर हमें मंशियात, स्पेशली हम बात करेंगे मंशियात का खात्मा करना है तो क्या करना हो? क्योंकि अभी अगर हम अपने यंगस्टर्स को देखें तो हमारी नई जनरेशन मंशियात का इस्तेमाल बहुत करे, खासतौर पर चर्च का इस्तेमाल बहुत बिल्कुल है, तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, ये सिर्फ एक्साइज के करने का काम नहीं है। बहुत आपने अच्छी बात की, और इसमें यह है कि मेरा ख्याल है करिकुलम में होना चाहिए, बहुत छोटे बच्चों के करिकुलम में शामिल होना चाहिए मंशियात के हैज़र्ड्स के बारे में, ताकि उन्हें शुरू से उसका इल्म होना चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। उनका बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस एक्टिविटीज़ में है, किन लोगों में उठता बैठता है। दूसरा, स्कूलों का बड़ा इसमें रोल हो सकता है एजुकेशन के हवाले से। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के हों, उनका बड़ा रोल है। फिर माशरे का एक प्रेशर होना चाहिए। एक ज़माना था जब शायद हम छोटे थे तो माशरे का बड़ा प्रेशर होता था, और वो प्रेशर काम करता था। आज वो शायद प्रेशर अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया है। सर, आप क्या समझते हैं, क्या पब्लिक से आपको हेल्प मिल सकती है कि आप लोगों को ऐसा इदारा है कि अगर पब्लिक के इर्द गिर्द कोई कंप्लेन हो नार्को के हवाले से या लिकर के हवाले से, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम आपको डायरेक्ट कंप्लेन कर सकें और नाम भी सगैर आज़मे रखें? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होगा। ऐसा ही अगर है तो आप, मेरा ऑफिस है, हमारे डायरेक्टर का ऑफिस है, हमारे प्रोविंशियल इंटेलिजेंस उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और नाम भी गैराज में रहेगा, और डेफिनेटली फिर हम उस पर अब देखें इस कार्रवाई में भी आप शामिल रहे हैं ना हमारे साथ, आपने की है,
तो आपने देखा किस तरह से काम किया हमारे लोगों ने आपके साथ मिलके। कोई मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को अपने डिपार्टमेंट की जानिब से टैक्स के हवाले से कि टैक्स हमारे यहाँ लोग कोशिश करते ना दें, तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ा मैसेज तो यही है, मेरी तरफ से आपने खुद बता दिया कि टैक्स पे करेंगे तो फैसिलिटीज़ हम गवर्नमेंट से फिर हक भी रखते हैं मांगने का। बिल्कुल, हमारे यहाँ लोग अच्छे हैं, मेजॉरिटी में क्या समझता हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ तबका होता है जो टैक्स को अवॉइड करते हैं। टैक्स की अवॉइडेंस लीगल है तो वो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर इलीगल है और नहीं पे कर रहा है तो उससे फिर ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, अगर दूसरे हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, तो उसके लिए फ़ंड्स चाहिए बेसिकली। बिल्कुल, और फंड्स अगर लोग अपने टैक्सेस वक्त पे जमा करेंगे तो गवर्नमेंट के पास भी केक का साइज़ बड़ा होगा तो डिस्ट्रीब्यूट भी ज़्यादा लोगों में होगा। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की एक बड़ी कार्रवाई। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे यहाँ लोग बगैर तस्दीक किए, बगैर जाने अपना घर दुकान किराए पे दे देते हैं और उसके बाद उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होता कि उस घर में आखिर क्या हो रहा है। मंशियात एक लानत है जिसके खिलाफ काम करना किसी एक इदारे का काम नहीं, बल्कि हम सबको मिलके इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अपने नौजवानों को इस लत से बचाना होगा, इसका खात्मा करना होगा। प्रोग्राम के आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा डायरेक्टर जनरल सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट शुएब सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में हमें सपोर्ट की। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।